हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स। कैसे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह कुशल मंगल है। चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 5 पढ़ लिया है कि आईसीएसआई ही क्यों सीएस के लिए है, एम आई राइट? और जिसने अभी तक नहीं देखा है मेरे दोस्त, प्लीज जाओ देखो यार, उसके बाद ही इसको देखो, तब मजा आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो जाओ इस प्लेलिस्ट में चले जाना और आपको ये मिल जाएगा, सारे वीडियोस वहीं पर हैं। स्टेप बाय स्टेप जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या अब आपके मन में सवाल है? नहीं 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 सर, हम तो शूरवीर हैं, चलो आगे बढ़ो सर। चलो सर, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो शूरवीर हैं। चलो अच्छी बात है। तो हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 से। क्या है एपिसोड नंबर? व्हाट इज वीएमएम ऑफ आईसीएसआई? आपके मन में सवाल होगा कि ये वीएमएम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा खड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। ओके, सो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि एक प्रोफेशनल, अकेली प्रोफेशनल बॉडी है जो क्वालिटी एजुकेशन देगी स्टूडेंट्स को और क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड्स बनाएगी सीएस मेंबर के लिए। और आज एट प्रेजेंट कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मेंबर हैं, ये जैसे एक फ्लैशबैक था जो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में काफी कुछ कवर किया है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि जब हमको पता चल चुका है कि आईसीएसआई ही केवल है सीएस को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, तो भैया हमें इसका मकसद समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी सोच क्या है सर, वो समझनी पड़ेगी। जब तक हम इसकी सोच नहीं समझेंगे ना सर, तो नहीं चलेगा सर। तो प्लीज आप हमको इसकी सोच बताओ सर। हाँ, बहुत सही पॉइंट में आए हो मेरे दोस्त, बहुत सही पॉइंट। आपसे कोई भी बंदा मिलता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई कॉज होता है ना? तो वो क्या है आप पता लगाते हो, और जब आपको पता चलता है सब चीजें सही होती हैं तो आप उसके साथ रह लेते हो, नहीं तो नहीं रहते। यहां पर भी वैसा ही, जब तक आपको आईसीएसआई का मकसद नहीं समझेगा, उसकी सोच नहीं समझेगी, तो आप आईसीएस की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी सोच उसकी सोच से मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी आपकी सोच को लेकर आगे बढ़ा है। तो चलो जानते हैं वो क्या है। हम बात करेंगे विजन की, हम बात करेंगे मिशन की, हम बात करेंगे मोटो की। आराम से देखते हैं। सर ये तो हमको पता है विजन विशन, अच्छा बताओ फिर विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है? कई बार तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है विजन और मिशन पर। और अगर आपको पता है तो डियर बहुत अच्छी बात है, और एक्चुअली पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपका भी विजन, मिशन और मोटो होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना डियर, तो इस वीडियो के बाद जरूर अपना विजन, विशन और मोटो बना लेना, फिर उसके बाद आईसीएस की पढ़ाई करना। मैंने कैसे आप लोगों के लिए सफलता का मंत्र रखा है, मैंने कैसे आपको शूरवीर कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि उसके पीछे एक मकसद है। जब तक मैं आपको उस तरीके से नहीं लेके जाऊंगा तो आप कैसे चीजों को समझ पाएंगे? एक फ्लो तो बनना चाहिए, है ना? तो आईसीएसआई का वीएमएम समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि विजन क्या है, विजन का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सी बात करता हूं, हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है, हम कब तक जिएंगे हमको पता नहीं है, लेकिन लाइफ में एक दूर की सोच होती है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। आई हैव टू अचीव दैट थिंग। सही बोल रहा हूं? ये विजन, दूर की सोच। तो चलिए जानते हैं आईसीएसआई का लक्ष्य क्या है, उसका मकसद क्या है। तो इसका विजन है कि मुझे ग्लोबल लीडर बनना है, सारी जगह पर एक लीडर बनना है। लीडर्स में नहीं आना, उसको एक अकेला लीडर बनना है। किस चीज के लिए? प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए जो भी साधनों की जरूरत पड़ती है, जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मैं बनाकर तैयार करके दूंगा। और इसके लिए मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे एक अकेला एक लीडर बनना है जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखता है। बहुत अच्छी सोच है। आपको कंपनी को सही तरीके से चलाना है, गलत रास्ते में नहीं जाने देना है, गलत इंसान के हाथ में नहीं लगने देना है। ऐसी सोच रख रहा है आईसीएसआई, बहुत अच्छी है। ठीक है कि नहीं है? तो इसका लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है। अब डियर देखो, लक्ष्य जो है इंसान का एक ही होता है, लेकिन उस लक्ष्य को वो गोल को पूरा करने के लिए टारगेट्स होते हैं, छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड मिशंस। ठीक है कि नहीं? अब छोटे छोटे मिशंस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, है ना? मान लो ऐसे 50 स्टेप हैं, तो 50वें स्टेप में जाने के लिए 1 से लेकर 49 के स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मिशन। तो इसका मिशन क्या है?
इसको तो ग्लोबल लीडर बनना है, लेकिन ये ग्लोबल लीडर बनेगा कैसे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ऑफकोर्स किसका सहारा लेगा? हाँ, नेचुरल पर्सन का। अब यहाँ पर नेचुरल पर्सन कौन है? आप। और देखो कैसे, क्या बोलता है, मैं अपने इस विजन को पूरा करूंगा। इस मिशन के जरिए मैं क्या करूंगा, मैं डेवलप करूंगा हाईली कैलिबर प्रोफेशनल्स को, मतलब आपको। आप सीएस बन जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे। अब सीएस का मतलब ही वही है, कंपनी को रेगुलेट करने वाला, सही तरीके से चलाने वाला। तो आप चला रहे हैं कंपनी को सही तरीके से, लेकिन आप चला तो रहे हैं, लेकिन आपको इस काबिल बनाया किसने? ICSI, तो ग्लोबल लीडर बना को। गुरु शिष्य में देखा है ना, शिष्य बहुत आगे पहुंच जाता है, बहुत अच्छा लगता है गुरु को, लेकिन शिष्य कभी नहीं भूलता कि मेरे इस पड़ाव में, रास्ते में, तकलीफों में, हर जगह मेरे गुरु मेरे साथ। तो वैसा ही ये गुरु है और आप इसके शिष्य, है ना। इंटरेस्टिंग। जो क्या करेंगे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाएंगे। तो देखो, आप सीएस बनोगे, आप कंपनी को सही तरीके से चलाओगे, मतलब आप क्या लेकर आ रहे हो? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेकर आ रहे हो। लेकिन ये जो बेस है, किसने आपके दिमाग में डाला? इसके लिए तैयार किसने किया? ICSI ने। तो ग्लोबल लीडर कौन बना? ICSI। तो इसके दूर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जैसे लोगों को क्या बनाते हैं? ये सीएस बना, जबरदस्ती नहीं बनाते हैं, आप अपने आप इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली इन सब के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है कि नहीं? इसकी सोच क्या है? ये ग्लोबल लीडर क्यों बनना चाहता है? इसकी ऐसी क्या लालसा है? ग्रीडी है या ग्रीड को छोड़कर कुछ अलग ही फीलिंग है? तो देखते हैं क्या है। स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। सच कहो और कानून को अपनाओ। बोलता है मेरी सोच है कि मुझे सच कहना है और कानून को अपनाना है। तो अगर मैं सच कहूंगा, कानून को अपनाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं सारी चीजें सही करूंगा। तो मुझे कंपनी में सारी चीजें सही करनी है, तो मैं ग्लोबल लीडर बन सकता हूं। उसके लिए बस मुझे क्या करना पड़ेगा? हर कंपनी में मैं नहीं जा सकता हूं, तो मुझे नेचुरल पर्संस को लेकर आना पड़ेगा, उन्हें सीएस बनाना पड़ेगा, सीएस तैयार करना पड़ेगा, और ये सब चीजें हो जाएंगी, है ना कंसेप्ट। तो डियर, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपका भी विजन, मिशन और मोटो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। If you want to become a CS, then you should have VMM, not a Vim bar. It's a vision, mission and motto. So कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करो और शेयर कर देना यार, क्या फर्क गिरता है। सारे और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है कि नहीं है। ज्ञान बांटो, जितना हो सकता है बांटो, ठीक है कि नहीं है। चलो आगे बढ़े। So that's great, we have completed the VMM of ICSI, है ना। So you can be a CS? Yes sir, we can be a CS, and for that we have officially announcing that GB Infotime GBIT launching our own educational app for CS courses, and it is available on iOS as well as Android. Now at present it is available for CSET course related subject. You can easily get after the downloading. ठीक है कि नहीं। कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें आपको पे करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स है, क्योंकि इन सब चीजों में भी मेरा खर्चा लगता है डियर, है ना। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इधर आगे बढ़े। अच्छा, अब इसमें आपको और भी क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, बहुत सारी हैं, ये सारी लिस्ट हैं। मैं इसके लिए आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आप इसको आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉज करके। लेकिन डियर, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इसमें आपका करियर भी बनेगा और लाइफ भी बनेगा। करियर सीएस की पढ़ाई कर और लाइफ आपके लिए मैं मोटिवेशन वीडियोस भी लेकर आऊंगा, देख लेना। बहुत सारी चीजें देख लेना, गेम भी। आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे डाउनलोड करना है एंड्रॉइड में ये बताया है, इसको कैसे iOS में डाउनलोड और इंस्टॉल करना है ये बताया है, इसको भी आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो डियर, थैंक यू सो मच। कभी भी भूलना नहीं, हौसले बुलंद तो कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एपिसोड 7 के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आप लोगों के लिए, वैसे तो सब आपके लिए ही है, स्टेप बाय स्टेप जानना है बस, और कुछ नहीं। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें मैं लॉ के टर्म्स भी लेकर आऊंगा, जिसको हमको बहुत अच्छे से समझना है, और अभी समझ लो तो आगे अच्छा है। तो यहां पर हम सीखेंगे कि फाइनली वो इज सीएस अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट। तो मिलते हैं दोस्तों। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.